हेलो दोस्तों, कैसे हो? आजकल लैपटॉप लेना मतलब एक बड़ा कंफ्यूजन या कह लो कि एक सर दर्द बन चुका है। सेम प्राइस रेंज में इतने सारी वैरायटीज और फीचर्स मिलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ कंफ्यूजन की नहीं है। कई बार हम ऐसे फीचर्स देख के लैपटॉप ले लेते हैं जो सुनने में तो बड़े धमाकेदार लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका यूज ऑलमोस्ट जीरो होता है। ब्रांड्स इन फीचर्स को स्पेशल बोलकर हाइप क्रिएट करते हैं और हम बिना सोचे समझे अपना पैसा उड़ा देते हैं, यानी अपना ही कटवा लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे गिमिकी लैपटॉप फीचर्स की जिनसे आपको बचना चाहिए जब भी आप नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 1, टच स्क्रीन और नॉन कन्वर्टेबल लैपटॉप्स। अरे भाई, अगर स्क्रीन घूमती ही नहीं, 360 डिग्री फोल्ड होती ही नहीं, तो उस टच स्क्रीन का क्या फायदा? ना लैपटॉप टैबलेट बनेगा, ना आप रोज रोज फिंगर से स्क्रॉल करने वाले हो। इवेंचुअली आप वापस ट्रैक पैड या माउस पे ही आ जाओगे। टच स्क्रीन लैपटॉप सिर्फ तभी यूजफुल होता है जब वो कन्वर्टेबल हो, यानी 2-in-1 फॉर्म फैक्टर, जहां आप उसे टैबलेट की तरह भी यूज कर सको। और टच स्क्रीन का मतलब होता है ज्यादा ग्लेयर, ग्लॉसी पैनल ज्यादा रिफ्लेक्शन देते हैं, स्पेशली लाइट में काम करते वक्त। ज्यादा बैटरी यूजेज क्योंकि टच डिजिटाइजर हमेशा एक्टिव रहता है। ज्यादा कॉस्ट, सेम स्पेक्स के नॉन टच वेरिएंट से काफी महंगा पड़ता है। एंड रिजल्ट, फीचर तो दिया गया है लेकिन यूज जीरो। तो जब तक आपको स्पेसिफिकली 2-in-1 लैपटॉप नहीं चाहिए, टच स्क्रीन लेना मतलब बस अपने बजट को अननेसेसरी स्ट्रेच करना। स्मार्ट बनो और टच से बच के रहो। नंबर 2, फेक i7 हाइप। कोर i7 नाम सुनते ही लगता है वाह भाई पावर हाउस लैपटॉप है, लेकिन जरा डिटेल्स में जाओ। 7th जनरेशन i7 तो है, लेकिन पता चला कि U सीरीज का लो पावर वेरिएंट है, तो परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा भाई? आज का एक मिड रेंज 13th जनरेशन i5 भी पुराने i7 को आसानी से बीट कर देते हैं, चाहे मल्टीटास्किंग हो या गेमिंग। ब्रांड सिर्फ i7 लीक के हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन असली पावर तो जनरेशन और सीरीज पे डिपेंड करती है। U सीरीज अल्ट्रा लो पावर, बेटर बैटरी बट एवरेज परफॉर्मेंस। H और P सीरीज हाई परफॉर्मेंस, बेटर फॉर डिमांडिंग टास्क। और जितनी नई जनरेशन उतनी बेटर एफिशिएंसी एंड स्पीड। तो नेक्स्ट टाइम जब आप i7 देखो तो एक्साइटमेंट में लैपटॉप मत खरीद लेना। चेक करो कि वो कौन सी जनरेशन का है, कौन सी सीरीज का है। सिर्फ नाम पे भरोसा किया तो फिर रिग्रेट तय है। रूल सिंपल है, i7 नाम से नहीं काम से पहचानो। नंबर 3, अपग्रेडेबल रैम और SSD। बॉक्स पे बड़ी बोल्ड लाइन लिखी होती है, इजीली अपग्रेडेबल रैम एंड स्टोरेज, लेकिन जब आप अंदर झांकते हो तो मिलता है सोल्डर्ड रैम, एक ही स्लॉट या फिर ऐसे डिजाइन जहां लैपटॉप खोलते ही वारंटी वॉइड हो जाती है। तो ये अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ ब्रोचर की लाइन बन के रह जाता है। ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी आसान नहीं होता। कॉमन ट्रैप्स, सोल्डर्ड रैम परमानेंटली अटैच्ड, अपग्रेड का कोई चांस ही नहीं। सिंगल स्लॉट ओनली, जिसमें मैक्स लिमिट पहले से लगा होती है। टेम्पर सील, खोलने जाओ तो ब्रांड कहते हैं अब वारंटी गई। सो जब भी आप अपग्रेडेबल वर्ड देखो तो बस लिखे हुए वर्ड्स पे भरोसा मत करो। ऑनलाइन रिव्यूज, टेयर डाउन वीडियोस या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करो। अपग्रेड तभी सही होता है जब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ना कि सिर्फ बॉक्स पे लिखा हो। नंबर 4, फिंगरप्रिंट सेंसर। हाँ भाई, लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया, साउंड्स कूल, फील्स प्रीमियम, लेकिन जब 10 बार में 6 बार फेल हो जाए तो क्या फायदा उस टेक का? अनलॉक करने जाओ तो बार बार स्वाइप करो, फिंगर एडजस्ट करो, फिर भी काम न करे। आखिर में पिन या पैटर्न से ही काम चलाना पड़ता है। कई बजट लैपटॉप्स में ऐसा चीप क्वालिटी सेंसर लगाया जाता है जो स्लो भी होता है और अनरिलायबल भी। सच कहूँ तो 10,000 वाला रियलमी या रेडमी फोन का सेंसर भी ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। तो अगर फिंगरप्रिंट सेंसर है भी तो चेक करो कि वो एक्चुअली यूजेबल है या सिर्फ गिमिक, क्योंकि अगर हर बार फेल होना है तो बेटर है उस फीचर का होना ही ना हो। कॉन्वीनियंस के नाम पे इनकॉन्वीनियंस मिले तो उसे गिमिक ही कहते हैं। नंबर 5, 180 और 360 डिग्री डिस्प्ले। लैपटॉप 180 डिग्री तक फ्लैट हो जाए या 360 डिग्री में टेंट बन जाए। ब्रांड्स कहते हैं इजीली शेयर विद फ्रेंड्स, यूज इन प्रेजेंटेशन मोड, एंजॉय टेंट मोड विद वाचिंग नेटफ्लिक्स। पर सच बोलो, रोज टेंट बना के लैपटॉप यूज करते हो क्या? ऑफिस या घर में आप मोस्टली नॉर्मल मोड में ही काम करते हो, राइट? इन रियलिटी 180 डिग्री ले फ्लैट रेयरली यूजफुल होते हैं अनलेस यू आर इन ए ग्रुप मीटिंग। 360 डिग्री फ्लिप, कूल फीचर,
फीचर, लेकिन टैबलेट मोड में वेट और थिकनेस इतनी होती है कि यूज करना ऑकवर्ड लगता है। और हाँ, हिंज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने से लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी डाउट में आ जाती है। तो ये सब फीचर्स ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ शो पीस बन के रह जाते हैं। अगर आपका एक्चुअल यूज केस नहीं है तो मत भूलो, फ्लैशी फीचर अनइक्वल्स डेली यूटिलिटी। एंड ऑफ द डे लैपटॉप का काम करना है, योगा नहीं। तो अगले बार जब लैपटॉप लेने जाओ सिर्फ चमक धमक पे मत जाओ भाई। फीचर देखो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये मेरा काम का है या सिर्फ दिखावा? गिमिक वाले फीचर सिर्फ बजट उड़ाते हैं, काम नहीं आते। स्मार्ट बनो, सेंसिबल चॉइसेस लो, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी पे पैसे लगाओ, क्योंकि स्पेक सीट की साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ की ग्राइंड। तो दोस्तों ये थे 5 गिमिक फीचर्स जो लैपटॉप बाय करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फटाफट लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताओ कौन सा गिमिक फीचर आपके साथ स्कैम कर गया था। लैपटॉप का और भी बहुत फीचर्स होते हैं जो आपके डेली लाइफ में उतना यूज में नहीं आता, बट हम उसके पैसे देकर अपना जेब खाली कर देते हैं। उन फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे चिल विद टेक्नो चिल।